वेलकम डियर स्टूडेंट। सो वंस अगेन हमने पार्ट वन के अंदर जो क्वेश्चन 1 to 30 हैं वो डिस्कस कर लिए थे। और अभी ये 2017 मॉलिक्यूलर मेडिसिन का पार्ट बी है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन 31 से स्टार्ट करने वाले। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन 31। ए डाइट रिच इन बटर, एक डाइट है वो बटर से रिच है, उसमें रेड मीट है एंड एग है, फॉर ए लॉन्ग पीरियड में रिजल्ट इन। ठीक है, अगर हम लॉन्ग पीरियड तक बटर, रेड मीट और एग यूज करते हैं तो ऑब्वियसली दे आर ऑल द सोर्स ऑफ रिच फैट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाइपर कोलेस्ट्रोमिया हो जाएगा। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 32। What will happen if a gene encoding 50 amino acid residue is mutated in a such a way that a UAA codon is generated after 72 base? ठीक है, तो डियर स्टूडेंट एक 50 अमाइनो एसिड रेसिड्यू का कोई जीन है। ठीक है, यानी वो जीन क्या बनाता है, 50 अमाइनो एसिड को बनाता है। और उस जीन को हमने है वो 72 बेस पेयर है वहाँ पर उसको म्यूटेट कर दिया है। ठीक है, या फिर वहाँ पर हम स्टॉप कोडॉन ले आए हैं, UAA एक स्टॉप कोडॉन ले आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 50 अमाइनो एसिड को कोड करने वाले प्रोटीन में कितने बेस पेयर होंगे। तो 50 × 3, क्योंकि कोडॉन में कितने बेस होते हैं, 3 होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके टोटल 150 बेस पेयर। यानी 150 बेस पेयर का जीन है वो 50 अमाइनो एसिड का प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारे पास जो नया जीन है वो कितने का है, 72 बेस पेयर का है। ठीक है, तो 72 डिवाइड बाई 3, यानी अब कितने बेस पेयर का बनाएगा, कितने अमाइनो एसिड का प्रोटीन बनेगा, 24 अमाइनो एसिड का प्रोटीन फॉर्म होगा। सो लेट्स सी द ऑप्शन। A polypeptide of 49 amino acid, no. A polypeptide of 25 amino acid, no, B भी नहीं होगा। A polypeptide of 24 amino acid residue will be generated, yes, it must be correct कि जो 24 amino acid का प्रोटीन है वही बनेगा। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 33। अदर देन AUG, occasionally in eukaryotes CUG can be used for alternate initiation start site that code for। तो ये जो CUG है ये कोड किसका है, ल्यूसीन का है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 34। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल, सेलुलोज इज मेड अप ऑफ। तो डियर स्टूडेंट सेलुलोज है वो β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक अनब्रांच स्ट्रक्चर है। सेलुलोज कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट। और लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर जो ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, β14 से, सॉरी β14 है। तो लेट्स सी द ऑप्शन। ए ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय α16, नो, ब्रांचिंग तो है ही नहीं सेलुलोज में, क्योंकि स्टार्च है वो ब्रांचिंग होता है। अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके, इट्स मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 35। द कॉमन फीचर अमंग सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रेब एंड हनी बी। तो डियर स्टूडेंट दे ऑल आर बिलोंग टू फाइलम ऑर्थोपोडा। और ऑर्थोपोडा का खास बात होता है कि उसके अंदर जॉइंट अपेंडेज पाए जाते हैं। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 36। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम,
एंड इज ए करेक्टराइज बाय एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ, तो डाउन सिंड्रोम के अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है वो 21 के अंदर एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोजोम्स की जो कॉपी है वो आ जाती है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैनॉट बी यूज टू सेपरेट प्रोटीन, तो प्रोटीन को सेपरेशन करने के लिए हम जनरली सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग भी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, चार्ज के अकॉर्डिंग भी प्रोटीन को सेपरेट किया जा सकता है, एफिनिटी के अकॉर्डिंग भी हम उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग हम प्रोटीन को अलग नहीं कर सकते। सो ऑप्शन बी मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, Which of the following sequence can produce a stem and loop structure? तो डियर स्टूडेंट, स्टेम और लूप स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये स्टेम लूप स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर कौन बना सकता है? ऑब्वियसली अगर कोई लूप बनाएगा तो उसमें ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस होंगे, तभी तो वो लूप जैसी स्ट्रक्चर बना पाएगा। तो पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस होता है डियर स्टूडेंट, उसके अंदर जो सीक्वेंस होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और ये लूप का फॉर्मेशन कर सकता है, स्टेम एंड लूप स्ट्रक्चर ये बना सकता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कोज फायरेंजाइटिस यानी सोर थ्रोट, गले का जो खरांश होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस है वो क्या कोज कर सकता है? सोर थ्रोट को कोज कर सकता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 40, the identification of bacteria by serologic test is based on the presence of specific antigen. Which of the following bacterial component is least likely to contain useful antigen? तो डियर स्टूडेंट, बैक्टीरिया है उसमें उसकी सेल वॉल है वो भी एक एंटीजन की तरह काम कर सकती है, बैक्टीरिया के ऊपर जो कैप्सूल है वो भी एक एंटीजन की तरह काम कर सकता है, ठीक है। फ्लेजिला है वो भी एक एंटीजन की तरह काम कर सकता है, लेकिन राइबोसोम तो बैक्टीरिया का एक इंटरनल पार्ट है और ये एंटीजन की तरह काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये लिस्ट लाइकली पूछा है यहाँ पे। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, adaptive transfer of acquired immune responsiveness involve the transfer of, तो डियर स्टूडेंट ये इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है और यहाँ पर अडेप्टिव ट्रांसफ़र है एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स का। तो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर जनरली हम सीरम का यूज करते हैं, सीरम को ट्रांसफ़र करते हैं और सीरम किससे कंटेन होता है? एंटीबॉडी से कंटेन होता है, ठीक है। परफॉर्म्ड एंटीबॉडी इन इम्यून सीरम आर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्शन, ठीक है। तो इंजेक्शन से उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 42, ऑप्सोनाइजेशन, ये भी इम्यूनोलॉजी से ही है। और ऑप्सोनाइजेशन होता क्या है डियर स्टूडेंट? जनरली क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया से आकर एंटीबॉडी बाइंड कर जाती हैं, ठीक है। और एंटीबॉडी के अलावा कुछ जैसे फॉर एग्जांपल C3, C4 इस तरीके के कुछ प्रोटीन्स हैं वो आकर बाइंड कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया को सजा दिया जाता है और उसके बाद में क्या करते हैं कि कुछ सेल्स आती हैं और इस पूरे बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेती हैं, अपने अंदर ले लेती हैं, ठीक है। ये ऑप्सोनाइजेशन होता है। तो देखते हैं ऐसा। ऑप्शन सी है कि कोटिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यस कोट किया जाता है कुछ प्रोटीन्स और कुछ एंटीबॉडी एंड और अदर पार्टिकल्स बाय एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? जैसे C3, C4 इस तरीके के कुछ प्रोटीन्स होते हैं लीवर के जो क्या कर लेते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोट कर लेते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 44 43,
Which type of antibody is most effective in activating complement? तो डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट एक पाथवे है अपनी बॉडी में। 3 तरीके के कॉम्प्लीमेंट पाथवे चलते हैं और उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो IgM जो एंटीबॉडी है वो कॉम्प्लीमेंट पाथवे को क्या कर सकती है? एक्टिवेट कर सकती है, यानी जो C2 C3 इस तरीके के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ये एक्टिव बना देती है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 44, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज विल नॉट स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स अनलेस दे आर बाउंड टू ए लार्जर मॉलिक्यूल्स? तो एंटीजन है वो भी इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर सकता है? स्टिमुलेट कर सकता है, तो ये तो नहीं होगा। वायरस भी स्टिमुलेट कर सकता है, मिलीगन्स भी कर सकता है, लेकिन हैप्टेन्स होते हैं डियर स्टूडेंट, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड हैं ये, और ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हैप्टेन के साथ में कोई कॉन्जुगेट जोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल या तो एलएम जोड़ दीजिए, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जोड़ देते हैं, या एल्यूमिनियम फॉस्फेट जोड़ देते हैं, या कैल्शियम फॉस्फेट हाइड्रोक्साइड जोड़ देते हैं। ये सारे क्या हैं? ओके, जस्ट तो ये सारे क्या हैं? एडजुवेंट हैं। और ये एडजुवेंट क्या करते हैं कि हेप्टेन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज करने से हेप्टेन का मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ जाएगा, और ये क्या कर सकता है? इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर सकता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन सी। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 45, मोस्ट सॉइल प्रोटोजोआ आर फ्लिजिलेट्स, ओके, और अम्बीबाज विच हैव देयर डोमिनेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इनके लिए जो प्रोटोजोआ होते हैं डियर स्टूडेंट, या अम्बीबा होते हैं, दे इंजेस्ट बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं, और बैक्टीरिया ही उनका क्या होता है? एज ए सोर्स ऑफ, डोमिनेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, सो इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड when the human body metabolize 1 ग्राम ऑफ फैट इज। ठीक है, तो 1 ग्राम फैट है, उसको अगर हम मेटाबोलाइज करते हैं तो एवरेज जो एनर्जी है वो 37 किलो जूल एनर्जी जनरेट होती है। सो हियर 39 किलो जूल, इट्स नियर बाय आंसर। देन मूविंग टू क्वेश्चन 47, which graphical method is used to determine x degree of cooperativity in an enzymatic reaction? तो डियर स्टूडेंट, हम कोऑपरेटिविटी को डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, और कोऑपरेटिविटी को डिटरमाइन करने के लिए हम हिल प्लॉट का यूज करते हैं। कोऑपरेटिविटी क्या है? जैसे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ने बाइंड किया, अब ये एक क्या करेगा कि दूसरे की एफिनिटी को बढ़ा देगा, तो दूसरा और ज़्यादा फास्ट बाइंड करेगा। अब फिर ये क्या करेंगे? दोनों मिलके तीसरे की एफिनिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो तीसरा और ज़्यादा फास्ट बाइंड करेगा। ये कोऑपरेटिविटी होती है। और एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होती हैं उनमें जब हम कोऑपरेटिविटी को शो करते हैं तो हिल प्लॉट का यूज करते हैं। ठीक है, और हिल प्लॉट हमें कोऑपरेटिविटी को बताता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 48, मोमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनोदर इज कॉल्ड। तो एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के अंदर है वो जीन क्या हो रहे हैं? ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यानी जीन का क्या हो रहा है? मोमेंट हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? जीन फ्लो या माइग्रेशन भी कह सकते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन 49, द लेटर रियान विल स्टैंड फॉर एमाइनो एसिड रेसिड्यू। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको एमाइनो एसिड के सिंगल डिजिट कोड याद हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। आर आर्जिनिन को कोड करता है, और वाई ध्यान रखिए ट्रिप्टोफान को कोड करता है, ए है वो एलानिन को कोड करता है, और एन है वो एस्पार्जिन को कोड करता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन सी, सॉरी ए।
तो आपको कुछ ही अमाइनो एसिड के कोड याद रखने हैं, जैसे वाई है वो टायरोसिन को कोड करता है, डब्ल्यू है वो क्या करता है, ट्रिप्टोफान को कोड करता है, एन है वो एस्पारेजिन को कोड करता है, ठीक है, के है वो लाइसिन को कोड करता है। तो ये कुछ थोड़े से अलग हैं जो अमाइनो एसिड के नाम पे नहीं है। सो मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 50, आइकोसानोइड एसिड इज ए सेचुरेटेड फैटी एसिड दैट हैज नो कार्बन डबल बॉन्ड। इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होगा। देन मूविंग टू क्वेश्चन 51, सैलाइन ड्रिप है डियर स्टूडेंट। सैलाइन ड्रिप क्या है? NaCl, ठीक है, इज गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोलेरा। तो कोलेरा क्या होता है कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है जब भी हमें कोलेरा होता है, और बॉडी है वो वाटर को मेंटेन नहीं कर सकती, वाटर है वो रिटेंशन नहीं होता, इसलिए जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो सेलाइन की ड्रिप चढ़ाते हैं, और सेलाइन की ड्रिप में क्या होता है? NaCl। तो ये जो NaCl है ये क्या करता है? बॉडी के अंदर जो वाटर है उसको रिटेंशन करके रखता है, ठीक है। तो Na+ आयन हेल्प इन रिटेंशन ऑफ वाटर इन द बॉडी टिश्यूज। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, a bench of E. coli bacteria about to replicate was transferred to a medium containing radioactive thymine for 5 minutes, ठीक है। एक कुछ नहीं है, एक बैक्टीरिया है रेप्लिकेशन कर रहा है, ठीक है, और उसको 5 मिनट एक मीडियम में छोड़ दिया हमने, और उस मीडियम में क्या है? रेडियो एक्टिव थाइमिन है। फॉलोड बाय ट्रांसफ़र टू द नॉर्मल, और 5 मिनट के बाद उसे क्या कर दिया कि नॉर्मल मीडिया के अंदर फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जिसमें थाइमिन नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी करेक्ट? तो डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे बैक्टीरिया अगर 5 मिनट रेप्लिकेशन करेगा तो उसके जो हाफ स्टैंड हैं उनके अंदर क्या चलाया जाएगा? थाइमिन चलाया जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी द ऑप्शन, बोथ ऑफ द DNA स्टैंड विल बी रेडियो एक्टिव। नो, दोनों नहीं होंगे। ईच स्टैंड DNA स्टैंड विल बी हाफ रेडियो एक्टिव। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो हाफ स्टैंड हैं वो क्या हो जाएंगे? रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 53, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म्स डाइवर्स फंक्शन दे। तो पहला देखते हैं, लेट्स सी द ऑप्शन, इंपोर्ट प्रोटीन एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द न्यूक्लियर एनकोडेड जीन। नो, इट्स नॉट ए करेक्ट ऑप्शन। एनकोड देयर ऑर्गेनल प्रोटीन्स। नो। इंपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम द न्यूक्लियस एज वेल एज एनकोड देयर ओवन प्रोटीन्स। यस, इट्स मस्ट बी करेक्ट, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैं वो क्या हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स हैं जो कुछ प्रोटीन खुद सिंथेसाइज करते हैं और कुछ प्रोटीन्स है वो न्यूक्लियस से लेते हैं। Then moving to question 54, biological membrane are valuable because they separate the aqueous interior of the cell from its environment, segregate interior events from one another। हाँ बिल्कुल कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। स्टोर ट्रैप्ड एनर्जी। यस, इट्स मे बी ट्रू। सो यहाँ पर जो सभी ऑप्शन है वो क्या है? ट्रू है, ऑल ऑफ अबव। So the correct answer must be D. Then moving to question next 55. You have raised a antibody against a protein A from E. coli in a rabbit for your study. तो हम क्या कर रहे हैं? एक प्रोटीन A है और इस प्रोटीन A के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बना रहे हैं, ठीक है, और किसके अंदर बना रहे हैं? रैबिट के अंदर बना रहे हैं। What kind of secondary antibody will you need for Western blotting? तो सेकेंडरी एंटीबॉडी है डियर स्टूडेंट वो प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड करेगी, ठीक है, और उसके ऊपर रेडियो एक्टिव कोई कंपाउंड रहेगा, ठीक है, ताकि हम डिटेक्ट कर पाएँ। तो ऑब्वियसली हमें एक ऐसी सेकेंडरी एंटीबॉडी चाहिए जो किसी एंटीबॉडी के अगेंस्ट हो। लेट्स सी द ऑप्शन, एंटीबॉडी रेज अगेंस्ट इन ए डिफरेंट इकोलाई प्रोटीन इन रैबिट। नहीं, रैबिट के अंदर हम सेकेंडरी बॉडी नहीं बना सकते, ऑब्वियसली उसके अंदर तो हमने अपना एक्सपेरिमेंट किया ही है।
Antibody raised against a different protein in mice? No. Antibody raised against IgG of rabbit in a goat and other animals? Yes, it must be correct. कि हम क्या करते हैं कि IgG के अगेंस्ट है वो एक दूसरी एंटीबॉडी बना लेते हैं. Then moving to question next. 56. Natural rubber is a polymer derived from. तो नेचुरल रबर है वो आइसोप्रीन से बनता है. आइसोप्रीन एक 5 कार्बन का यूनिट होता है और ये बहुत सारे यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं, नेचुरल रबर का फॉर्मेशन करते हैं. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 57. विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इंटर्स द सेल टू इनिशिएट इट एक्शन. तो ये सेल है और सेल के अंदर है वो कोई मॉलिक्यूल्स आएगा और वो डायरेक्ट है वो न्यूक्लियस पे काम करेगा. ठीक है, न्यूक्लियर रिसेप्टर के ऊपर काम करेगा. तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो क्या कर सकता है, सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस कर सकता है. बाकी जो इंसुलिन, ट्रांसफेरिन, ग्लूकागोन है ये डायरेक्ट मेम्ब्रेन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या क्रॉस नहीं कर सकते हैं. देन मूविंग टू नेक्स्ट 58. Which of the following neurotransmitter is secreted by प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का सीक्रेट करते हैं. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. व्हेन द अमाइनो एसिड एलानिन, तो एलानिन की साइड चेन के अंदर क्या होता है, CH3 ग्रुप होता है जो दिया हुआ है यहाँ पे CH3 है. इज एडेड टू ए सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का pH है वो एवरेज 7 दे रखा है. ठीक है, तो एलानिन बिकम्स कैसा बनेगा, वो कैटाइन हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, ज्यूटर हो जाएगा या आइसोटोप हो जाएगा. तो देखिए डियर स्टूडेंट, pH 7 पे जो उसका NH3 ग्रुप है ये NH3 प्लस हो जाएगा और जो उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अमाइनो एसिड का ये COOH था लेकिन ये COO माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो ओवरऑल जो हम चार्ज देखेंगे इसके ऊपर वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो चार्ज हो जाएगा. तो अगर चार्ज जीरो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक ज्यूटर आयन बोलते हैं. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 60. एक पेप्टाइड दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ अमाइनो एसिड हैं. वाज डाइजेस्टेड विद साइनोजन ब्रोमाइड. ठीक है, साइनोजन ब्रोमाइड से पेप्टाइड को डाइजेस्ट करना है. तो देखिए डियर स्टूडेंट, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइनोजन ब्रोमाइड क्या करता है. ये क्या करता है कि C टर्मिनस को कट करता है और कौन से अमाइनो एसिड, मिथियोनिन अमाइनो एसिड को. तो देखते हैं हमारी साइड चेन में यहाँ पर मिथियोनिन है तो ये यहाँ से कट नहीं करेगा, ये नहीं है क्योंकि ये तो एन टर्मिनस हो गया. ग्लूटामिन और मिथियोनिन के बीच में कट नहीं करेगा, ये कहाँ कट करेगा, मिथियोनिन और सेरिन के बीच में कट करेगा क्योंकि कार्बोक्सिल टर्मिनल तो इधर है. तो ऑब्वियसली हमारे पास दो ऐसे ग्रुप बन जाएंगे, एक तो ये वाला हो गया पूरा. तो देखते हैं हम ऐसा ग्रुप कहाँ है. ऑप्शन सी में देखिए, वैलिन, लाइसिन, ग्लूटामिन और मैट एंड सेरिन, ट्रिप, आर्जिनिन और एलानिन. तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है. तो डियर स्टूडेंट, हमने पार्ट 2 के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए हैं और पार्ट 1 के अंदर 30 हम डिस्कस कर चुके थे पहले. अब पार्ट 3 के अंदर हम 61 से लेके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 61 से जो आगे के सॉल्यूशन हैं वो आप देख सकते हैं. So thank you dear student, please like and subscribe.